बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए एक अहम टॉपिक लेकर आया हूँ, वो है ताकीद नमाज़ो दुआ। ये फ़ारसी के कुछ अहम अशार हैं कि जिसमें नमाज और दुआ की ताकीद की हुई है। तो आज हम ये वाला टॉपिक शुरू कर रहे हैं। देखते हैं कि ये जो अशार दिए हैं इनको हम किस तरह ट्रांसलेट करते हैं और क्या अहम बात इसमें बयान हुई है वो भी हम पढ़ेंगे। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। और जो ये नज़्म या ये जो अशार हम पढ़ रहे हैं ये अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक। सबसे पहला शेर जो इसमें दिया है वो है रोज़ महशर की जां गुदाज बुअद, अव्वलीन पुरसिशे नमाज बुअद। रोज़ महशर की जां गुदाज बुअद, अव्वलीन पुरसिशे नमाज बुअद। तो इसका मीनिंग या समझना तो बिल्कुल आसान है। रोज़ महशर कहते हैं क़यामत का दिन, महशर का दिन, क़यामत का दिन कि जां गुदाज बुअद। तो इसका मैं तर्जुमा लिख रहा हूं। कहते हैं कि क़यामत का दिन जो है, क़यामत का दिन कि जां गुदाज बुअद, कि जो क्या है, जान को गुला देने वाला है। जो जान को गुला देने वाला है। यानी क़यामत का जो दिन है वो एक ऐसा सख्त दिन होगा कि वहां हर एक को अपनी जान की पड़ी होगी, है ना। अव्वलीन पुरसिशे नमाज बुअद, और वहां क़यामत के दिन सबसे पहला जो हिसाब होगा, सबसे पहले नमाज की पूछ होगी, है ना। नमाज के बारे में सवाल होगा, नमाज के बारे में सवाल होगा। रोज़े महशर क़यामत का दिन कि जां गुदाज बुअद, कि जो जान को गुला देने वाला है, कि जो बहुत ज़्यादा सख्त दिन होगा। अव्वलीन पुरसिश नमाज बुअद, और अव्वलीन सबसे पहले पुरसिश नमाज, नमाज के बारे में पूछ होगी, यानी नमाज के बारे में सवाल होगा। ठीक है। इसके बाद दूसरा जो शेर है वो है पस मैं कुंदर नमाज हा तकसीर, तादर आ रोज़े बायदत तोकीर। पस मैं कुंदर नमाज हा तकसीर, पस नमाजों में, दर नमाज हा तो नमाजों, दर में, दर नमाज हा नमाजों में, मकुन मत कर, तकसीर कोताही। पस तो क्या आएगा इसका तर्जुमा? कह रहे हैं कि पस नमाजों में कभी भी कोताही न कर, कोताही न कर। तो अल्लाह हमें भी तौफीक दे नमाज पढ़ने की। तादर आ रोज़ बायदत तोकीर, तादर आ रोज़ बायदत तोकीर, ताकि, ता यानी ताकि, दर आ रोज़ उस दिन,
ताकि उस दिन बायदत तौकीर तुझे इज्जत वक़ार मिले। बस नमाजों में कोताही न कर ताकि उस दिन जो है तेरी इज्जत हो या तुझे जो है इज्जत वक़ार मिले। पस मकुन दर नमाजहा तकसीर, पस मत कर नमाजों में कोताही, ता दर आ ताकि उस दिन तुझे जो है क्या इज्जत हासिल हो। आगे हैं कि गमे दी खूर के गमे दीन است हमी गमहा फरूतर आज इन است। तो गमे दीन यानी दीन का गम, खूर खाना, गमे दीन दीन का गम, दीन का गम खा के गमे दीन است कि असल गम जो है, असल गम क्या है, दीन का गम है। यहां मैं तर्जुमा लिख रहा हूं कि दीन का गम खा, असल में यहां खा है यानी दीन का गम जो है किया करो, दीन के बारे में सोचा करो। गमे दीनस कि गम जो है वो गमे दीनस, असल गम जो है वो क्या है, दीन का गम है, क्योंकि यही जो है असल गम है, क्योंकि यही असल गम है। हमी गमहा कि सारे गम, हमी गमहा सारे गम, फरूतर अज इनस कि सारे जो गम है, इसके अलावा जो दुनिया में हमें परेशानियां होती है, गम मिलते हैं, वो सारे गम क्या हैं, इससे बहुत नीचे हैं, फरूतर हैं, कि बाकी सब गम इसके मुकाबले में कमतर है। क्यों? क्योंकि कयामत का जो जान को गुला देने वाला दिन होगा, तो उस दिन सबसे पहले जब नमाज का सवाल होगा तो हमें क्या करना चाहिए कि इसी दीन का गम हमें लेना चाहिए। और क्योंकि असल गम जो है यही है, इसके अलावा जितने भी गम हमें दुनिया में जो भी परेशानियां मिलती है वो क्या है, वो आरजी हैं, तो इसके मुकाबले में वो कुछ भी नहीं है। आगे है कि गमे दुनिया में खूर की बेहुदास कि दुनिया का गम, दुनिया का गम मत खा, मैखूर मत खा, यानी हम ये कह सकते हैं कि दुनिया का गम जो है वो मत कर कि बेहुदास, क्योंकि ये बेफायदा है, क्योंकि ये बेहुदा है यानी बेफायदा है। हीच कस दर जहां निया सूदे अस्त, हीच कस दर जहां निया सूदे अस्त कि दुनिया में कोई भी, हीच कस कोई भी शख्स, कोई भी दर जहां इस दुनिया में, इस दुनिया में हमेशा आराम में नहीं रहता। क्योंकि ये दुनिया जो है, इस दुनिया में अगर कोई इस वक्त जो है खुश है तो कल उसको जो है गम भी होगा, परेशानियां भी होंगी। लेकिन अगर एक मुसलमान जो है वो दीन का गम करेगा, दीन के बारे में गौर व फिक्र करेगा, तो वो आखिरत में जब कामयाब होगा तो वहां उसे फिर कोई गम नहीं मिलेगा। तो दुनिया का गम मत कर, गमे दुनिया में खूर
کہ دنیا کا غم مت کر کہ بےہودہ، کیونکہ یہ جو غم ہے یہ بےہودہ ہے، بے فائدہ ہے، کہ اس کے بارے میں ہم فکر کریں گے تو یہ کیا ہے؟ بے فائدہ ہے۔ ہیچ کس در جہان یا سودیس، کوئی بھی اس دنیا میں ہمیشہ آرام میں نہیں رہا ہے، اس دنیا میں آسودہ نہیں رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے یا الہی بدہ تو توفیقیم، یا الہی کہ اے اللہ، بدہ تو کہ تو مجھے توفیق دے، تو ہمیں توفیق عطا فرما۔ تو کیا کر کہ یا اللہ تو مجھے توفیق دے، راہ بنما باقی تحقیقم، اور مجھے حق کے راستے پر ہدایت کا راستہ دکھا، اور مجھے راہ بنما باقی تحقیقم، یعنی مجھے جو ہے حق کا راستہ یا ہدایت کا راستہ عطا فرما، یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ اے اللہ تو ہمیں یا تم مجھے توفیق دے اور مجھے حق کا راستہ دکھا، یا حق کی طرف گامزن فرما۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے رحمت حق نثار خواندے، باز گویندے و رسانندے، رحمت حق نثار خواندے کہ خدا کی رحمت ہو، خدا کی رحمت ہو پڑھنے والے پر، بعض گویندے و رسانندے، پھر کہنے والوں اور پہنچانے والوں پر، یعنی اللہ کی رحمت ہو پڑھنے والوں پر اور کہنے والوں پر اور پہنچانے والوں پر اللہ کی رحمت ہو۔ تو یہ کچھ اشعار تھے جو نماز اور دعا کی تاکید کے بارے میں شاعر نے لکھے ہیں۔ آپ مجھے کمنٹ میں بتا دیجئے کہ یہ کس شاعر نے یہ اشعار لکھے ہیں۔ اور دوسرا، آپ سب سے گزارش ہے کہ 5 وقت کی نماز اہتمام سے آپ بھی پڑھیں اور ہم بھی پڑھیں، اور دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کیجئے، اس ویڈیو کو دوسروں تک پہنچائیے تاکہ وہ بھی اس ویڈیو کو دیکھ کے اللہ کی طرف راغب ہو جائیں۔ چلیے ملتے ہیں اگلے سبق میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔